हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कांस्टेबल जीडी 2021 में पूछे हुए प्रश्न हैं। सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न सभी। प्रश्न नंबर पहला है, हिंद महासागर विश्व का कौन सा महासागर है? हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सही आंसर हो जाएगा 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न, शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? शहीदी सभा त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, बाणभट्ट ने राजा की जीवनी लिखी थी? सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसको नोट करें रजिस्टर में, क्योंकि कई बार परीक्षा में रिपीट होता है। अगला प्रश्न, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है सालार जंग संग्रहालय। अगला प्रश्न, चाणक्य के शासनकाल में प्रधान आमात्य थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलिए अगला प्रश्न, आजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आजी लामू नृत्य अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो टोडा से संबंधित है नीलगिरी पर्वत। अगला प्रश्न, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही आंसर होगा रैखिक संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है जेट इंजन। इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 2016 में प्रारंभ की गई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा राजस्थान। अरावली पर्वतमाला की चोटी राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है? सही आंसर हो जाएगा फाइलोक्विनोन। K1 का संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे खनिज है? तो सही आंसर होगा मैंगनीज एक लोहे खनिज है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? तो आंसर होगा वाराणसी में मनाया जाता है देव दीपावली। चलिए अगला प्रश्न, लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 100% परीक्षा में आने वाले एग्ज़ाम में रिपीट होगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है हर एग्ज़ाम में। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? सही आंसर हो जाएगा नियॉन।
नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है। दोस्तों परमाणु क्रमांक लिथियम का कितना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए अगला प्रश्न है, बिजोड़ो नृत्य का संबंध मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। बिजोड़ो, तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात से संबंधित नृत्य का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है। इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर, बार बार रिपीट होता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी। तो 2016 में की थी नोटबंदी की घोषणा। चलिए अगला प्रश्न, हसदेव और जोक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं। सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं हसदेव और जोक नदियाँ। दोस्तों थोड़े ये डिफ़िकल्ट सवाल हैं क्योंकि इसी तरह के आज के जब समय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे अटक जाते हैं और सही से जवाब नहीं दे पाते, इसलिए सिंपल क्वेश्चनों को छोड़कर इन थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें। चलिए प्रीवियस क्वेश्चनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे थोड़ा आइडिया लगता है कि परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो हमारे चैनल पर इस तरह के वीडियो प्राप्त होंगे आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था। सही आंसर हो जाएगा 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार दिया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 304B किससे संबंधित है। तो दहेज हत्या से संबंधित है 304B, याद रखना। अगला प्रश्न है, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह किस राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। भारत की खारे पानी की झील है वो किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, झीलों से संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर छपता है पेपर में, तो सभी की सभी झीलों को याद ज़रूर करें। दोस्तों बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है झीलों से संबंधित। अगला प्रश्न, दोस्तों इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे, अगले क्लास में हम ज़रूर लाएंगे 50 क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जाने से पहले। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला, चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। चार मीनार का मकबरा स्थित है हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाज एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस भाग से है। तो संबंधित है त्वचा से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी हैं। सही आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना महाराष्ट्र की निवासी हैं। चलिए अगला प्रश्न, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सिरोही आंसर है मणिपुर। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, चावल की उपज के लिए क्या आवश्यकता होती है। तो चावल की उपज के लिए उच्च तापमान होना ज़रूरी है, उच्च आर्द्रता और वर्षा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जागोई पारंपरिक रूप से मणिपुर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। सही आंसर हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन ने
विद्युत बल्ब का प्रयोग किया था? अगला प्रश्न है, पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय किससे संबंधित थे? सही आंसर हो जाएगा ए, गरम दल के सदस्य थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, पंचशील शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? पंचशील शब्द संबंधित है भारत की विदेश नीति से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, ताजापुर का राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सही आंसर हो जाएगा भगवान शिव को समर्पित है तंजापुर राजेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को भारत के संविधान के रूप में मनाया जाता है, 26 नवंबर। अगला प्रश्न, गोरी चैन में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। गोरी चैन अरुणाचल प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, मनुष्यों में हर्पीज क्या है? तो मनुष्यों में हर्पीज विषाणु जनित रोग है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा के। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक के है। अगला प्रश्न, सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन हुए थे? तो सिख धर्म के छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो आदि कैलाश पर्वत है उत्तराखंड में स्थित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है? बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है सानिया मिर्ज़ा। पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है सानिया मिर्ज़ा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गान को अपनाया गया 1950 में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, धौलागिरी में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है? तो सही आंसर हो जाएगा नेपाल। धौलागिरी नेपाल में स्थित हिमालय की पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम थे महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त समाज के सम्राट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया गया था 1913 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्र धातु है? तो कांसा को एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे? सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी घाटे का मापन नहीं है? तो राजस्व व्यय सरकारी घाटे का मापन नहीं है। अगला प्रश्न, रज़िया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो सही आंसर होगा रज़िया सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी, रज़िया सुल्तान। अगला प्रश्न, वास्तविक जीडीपी किस देश के कुल माप है? तो आर्थिक उत्पादन, जीडीपी आर्थिक उत्पादन का माप है। अगला प्रश्न, नकजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है नागजीरा टाइगर रिजर्व। चलिए अगला प्रश्न,